जैसा कि आप सभी जानते हैं और ख़ास करके जितने मीडिया के साथी हैं, मीडिया के द्वारा ही पूरे देश में कैसी घटनाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, जनता के हित और अहित में कार्य हो रहा है, ये आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिलती है। और उसी क्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया है। वैसा गैस सिलेंडर जो 5 केजी का सिलेंडर, जो यहाँ के गरीब, मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग, दबे कुचले लोग, वैसे लोग जिनको व्यवहार में लाते हैं, उस गैस के कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कॉमर्शियल गैस, उसमें भी 1000 रुपया लगभग के आसपास बढ़ाने का काम किया है, जिसके चलते खाना, अन्य सामग्री, लॉज में रहने वाले बच्चों, रेस्तरां, सभी जगहों पर लोगों को कड़ी कठिनाई हो रही है और सभी महंगाई के शिकार हैं। इसके पहले जब दूसरी सरकार थी, यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सर पर खाली गैस सिलेंडर लेकर के घूमा करते थे कि गैस का दाम इस तरह से क्यों बेतहाशा गैस के दामों में वृद्धि हो रही है। आज मोदी जी, जिन्होंने केवल लोक लुभावन बात करने का काम किया, उन्होंने सबसे पहले यहाँ के गरीबों का आहार छीनने का काम किया। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी खाद्य पदार्थों पर, चाहे चावल हो, दाल हो, आटा हो, गेहूं हो, वैसे चीज़ों पर कभी जीएसटी नहीं लगा था। वो मोदी जी ने जीएसटी लगा करके खाने की सामग्री का दाम बढ़ाया, पर लोगों के, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, किताब, कॉपी, कलम पर जीएसटी लगा करके उसके दामों में वृद्धि किया, दवाई के दामों में वृद्धि किया। अभी गैस के सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है और इसके बाद जैसा हम सभी लोग सुन रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में भी वृद्धि होगी। इस वृद्धि से, इस महंगाई से यहाँ के लोगों का कमर टूट चुका है। इसलिए यहाँ के आम जनों के हित में इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, जो केवल बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करती, जिनको गरीबों पर कोई रहम नहीं है, उस सरकार जो निद्रा में सोई हुई है, उसको जगाने के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर माननीय हेमंत सोरेन जी, जो हम लोगों के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर आज पूरे राज्य के सभी जिलों में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। उसी क्रम में गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस शहीद अशोक स्तंभ पर आज हम लोग बैठे हुए हैं और उसी क्रम में उन्हीं बातों को लेकर के धरना है। और हम लोग भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मजबूर करेंगे, इन गरीबों का आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे और महंगाई को कम करने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और से प्रत्येक कार्डधारी को 70 किलो कोयला देने का जो है लेटर निकाला है, तो क्या लगता है ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था झारखंड में भी किया जाएगा? देखिए, अभी तक तो डीजल, पेट्रोल का जो भी डिमांड है इस राज्य के अंदर में, हमारी राज्य सरकार ने उस पर पैनी नज़र रखते हुए उसको आराम से वितरित करने का काम किया जा रहा है। गैस का भी किल्लत यहाँ नहीं है, उसको कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बंटवाया जाए। शुरू में थोड़ा पैनिक लग रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने सूझबूझ से काम लेकर के उस स्थिति से सामान्य स्थिति पर लाने का काम किया है। अगर वैसी आवश्यकता होगी तो यहाँ तो कोयले का भंडार है, कोयला तो कहा नहीं जा सकता, झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारी सरकार
गरीब लोगों के प्रति हमेशा सजग रहती है। वैसी आवश्यकता होगी तो सरकार निश्चित तौर पर करेगी।